नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में देखेंगे कि संगत की रंगत किस तरह से जीवन में प्रभाव डालती है। आइए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक बुरी संगति, एक कमज़ोर संगति किस तरह से आदमी का विकास होने में उसका विरोध करती है या रोकती है या बाधा उत्पन्न करती है। एक बार मुर्गियों के अंडों के बीच एक बाज का अंडा शामिल हो गया और जैसे ही अंडा फूट करके मुर्गियों के झुंड में शामिल हुआ तो वह भी अन्य चूज़ों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसने जब देखा कि आसमान में एक पक्षी उड़ रहा था तो उसने अपने बाकी साथियों से पूछा, जो दूसरे मुर्गियों के बच्चे थे, कि भाई ये कौन है जो ऊपर उड़ रहा है, कौन सा पक्षी है? तो मुर्गियों के बच्चों ने कहा कि ये बाज है, इसका जीवन आसमान में उड़ने के लिए है। फिर उस बाज के बच्चे ने पूछा कि क्या हम इतना ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते? तो उन मुर्गियों के बच्चों ने कहा कि हम है ना नीचे ज़मीन पर चलने के लिए और कम उड़ान के लिए ही पैदा हुए हैं, हम इस तरह से ऊंची उड़ान नहीं उड़ सके। ये बात उस बाज के बच्चे ने अपने माइंड में स्थायी रूप से रख ली और उसने जीवन में कभी भी ऊपर उड़ने का प्रयास नहीं किया, ऊंचा उड़ने का प्रयास नहीं किया और उन्हीं मुर्गी के बच्चों के साथ सारा जीवन उसने ख़त्म कर लिया। तो इससे ये बात निकल के आती है कि हम सभी मानव जीवन में पैदा हुए हैं, हम सभी का अधिकार है कि हम अमीर बने, सक्सेसफुल बने और ऊंचाइयों तक जाएं, पर हमारी गलत संगति की वजह से हम लोग दब्बू, कमज़ोर, निकम्मे रह जाते हैं और अपना विकास नहीं कर पाते। तो ये महत्वपूर्ण कहानी है जो हमारे विकास को रोकती है। दूसरी कहानी देखते हैं कि किस तरह से अच्छी संगति जीवन को बदल देती है और ऊंचाइयों तक जाने में मदद करती है। आइए इस छोटी सी कहानी को भी समझ लेते हैं। एक बार आइंस्टाइन का ड्राइवर आइंस्टाइन से कहने लगा कि यार, आप लोगों के साथ इतना अच्छा भाषण देते हैं, आम सभा को संबोधित करते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। तो आइंस्टाइन ने कहा कि हो सकता है करते होंगे, देखेंगे कभी मौका आने पे। एक बार ऐसा अवसर आया कि जिस जगह पे आइंस्टाइन का भाषण होना था वहाँ आइंस्टाइन को कोई नहीं जानता था, खाली इतना लोगों को पता था कि इस सभा को आइंस्टाइन संबोधित करने वाले हैं। तो आइंस्टाइन ने सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छा मौका और नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि है ना, इस सेमिनार में जो होने वाला है यहाँ मुझे कोई पहचानता नहीं है, खाली मेरा नाम जानता है। तुम चाहो तो इस अवसर का फ़ायदा उठा सकते हो और अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हो कि आप मुझसे अच्छा बोल सकते हो। ऐसा जब आइंस्टाइन के नौकर ने सुना, ड्राइवर ने सुना, तो बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि ठीक है, मैं आज प्रयास करता हूँ। और आइंस्टाइन ने उसको अपने कपड़े दे दिए, अपनी पूरी जो व्यवस्था जो आइंस्टाइन अपने शरीर पे लेते थे वो सारे के सारे उनको उस ड्राइवर को दे दिया और कह दिया कि अब तुम्हें आम सभा को संबोधित करना और मैं बाहर बैठूंगा। जैसे ही आम सभा को संबोधित करने का अवसर आता है और आइंस्टाइन का जो ड्राइवर है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मस्त अंदाज में वो आम सभा को संबोधित करता है। सारी आम सभा को संबोधित किया, लोगों ने बहुत ज़ोर से तालियां बजाई, बहुत खुश हुए। लेकिन जब अंत में प्रश्न पूछने की बारी आई तो आइंस्टाइन का जो नौकर था, जो ड्राइवर था, उसने कहा कि किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। तो अक्सर हम देखते हैं कि हर आम सभा में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डाउट बने ही रहते हैं। तो एक व्यक्ति को डाउट हुआ और उसने हाथ खड़ा किया और प्रश्न पूछा। तो आइंस्टाइन का ड्राइवर है, उसने कहा
कि और कितने लोग हैं जिनके मन में डाउट है, सब अपने हाथ खड़े कर दीजिए ताकि मैं उनके प्रश्नों के आंसर दे सकूं। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से बहुत सारे हैंड राइज हुए। तब आइंस्टाइन के ड्राइवर ने कहा कि यार इतने सरल क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता था कि यहाँ सब बुद्धिमान बैठे हैं, सब समझ गए होंगे, पर आप इतना भी नहीं जानते। अरे इतने छोटे प्रश्नों के उत्तर तो मेरा ड्राइवर दे सकता है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनका ड्राइवर इतना ज़्यादा विद्वान है। तो आइंस्टाइन के नौकर ने कहा कि मेरे ड्राइवर को बुला के लाओ, वो इनके प्रश्नों के उत्तर देगा। और जैसे ही वो ड्राइवर अंदर आता है, जिसे हम आइंस्टाइन कहते हैं कि आइंस्टाइन ही थे वो, और बहुत अच्छे तरीके से समझा बुझा करके उनके आंसर दिए गए। सब लोग बहुत संतुष्ट हुए। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि देखिए, आइंस्टाइन का जो ड्राइवर था वो आइंस्टाइन के साथ रहने से विद्वान बन गया, आइंस्टाइन से भी ज़्यादा तेज बन गया वो। और उसके विवेक की तारीफ की जानी चाहिए कि कितना अच्छा विवेक था, उसके पास बुद्धि थी कि उसने इस विषम परिस्थिति में अपने आप को कमज़ोर, हताश, निराश नहीं समझा और अपनी बुद्धि का, विवेक का उपयोग करके उन प्रश्नों के उत्तर जो वो खुद नहीं जानता था, उसने आइंस्टाइन को बुलवा करके वहाँ दिलवाए और लोगों को पता भी नहीं चला। तो यह है संगत की रंगत। एक अच्छी संगति आदमी को ऊंचाई की ओर ले जाती है और एक बुरी संगति आदमी को गहरे गड्ढे में डाल देती है, वो जीवन बर्बाद कर देती है। अब निर्णय आपको लेना है, आप कैसी संगति करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि लोगों का जीवन बदल जाए।